पूरी दुनिया छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने उस देश का दौरा क्यों किया जहां आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सालों बाद क्यों आया ब्रुनेई का नाम। भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड के छोटे से देश के दौरे से भारत को क्या हासिल होगा। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। सबसे बड़ा सवाल ये कि पीएम मोदी ने ब्रुनेई का चुनाव क्यों किया। दरअसल इस समय भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र पर खास फोकस किए हुए है। हाल ही में वियतनाम और मलेशिया के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा भी किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तिमोर लेस्ते का दौरा करके लौटी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दौरे पर पहुंचे। ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर भी पहुंचे। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि ये देश भारत के लिहाज से क्यों जरूरी है। ब्रुनेई का दौरा क्यों किया गया। इस छोटे से देश से संबंध स्थापित कर भारत क्या क्या हासिल कर लेगा। वर्चस्व की लड़ाई में उलझे चीन को भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जबरदस्त टक्कर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से चीन को यह भारत का सबसे बड़ा संदेश है। इसके अलावा ब्रुनेई डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी 4 अहम वजहों के लिहाज से भारत के लिए बेहद खास है। इसके अलावा बात सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की करें तो इस क्षेत्र में ब्रुनेई भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उनकी ट्रैकिंग के लिए भारत ने कई जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाए हुए हैं। इसी के मद्देनजर भारत ने ब्रुनेई के साथ 2018 में एक एमओयू साइन किया था। इसे कोऑपरेशन इन एलिमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट नाम दिया गया था। इस समय यह स्टेशन भारत के लिए बखूबी काम कर रहा है और इसके बदले भारत ब्रुनेई के लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। ये जुड़ाव यहीं तक नहीं है। इसके अलावा ब्रुनेई भारत को तेल निर्यात करता है। हालांकि हाल ही के दिनों में रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात की वजह से ब्रुनेई के साथ तेल की खरीद में गिरावट आई है। हालांकि इस दौरे से उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में और समझौते होंगे और गैस को लेकर समझौते पक्के होने की उम्मीद भी है। इसमें सबसे जरूरी डिफेंस डील भी है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत अपनी नौसेना को रिकॉर्ड स्पीड से अपग्रेड कर रहा है। अक्सर भारतीय नौसैनिक जहाज ब्रुनेई का दौरा भी करते रहते हैं। अब भारत इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए ब्रुनेई के साथ एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस की स्थापना करने वाला है। अब विभिन्न क्षेत्रों में भारत का ब्रुनेई के साथ विस्तार चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। भारत के लिहाज से देखें तो ब्रुनेई साउथ चाइना सी में बहुत खास रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन यह भी सच है कि चीन का ब्रुनेई के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि चीन के साथ साउथ चाइना सी को लेकर चल रहे विवाद वाले देशों में ब्रुनेई भी शामिल है और ये शामिल होना ही सबसे बड़ी चिंता चीन के लिए है। चीन वैसे तो संघर्ष नहीं दिखाता है, जितना संघर्ष फिलीपींस के साथ दिखाई पड़ता है वैसा ब्रुनेई के साथ नहीं है। ब्रुनेई भी चीन का विरोध करता नहीं दिखता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए कि ब्रुनेई ने चीन के दावे को स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी ने भी सीधे तौर पर इस दौरे पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा इसे बता दिया है। भारत द्वारा उठाया गया ये कदम अब चीन को परेशान करने वाला जरूर साबित होगा। हालांकि देखना तो ये होगा कि चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।